आज का जो संदेश है मैं थोड़ा अंग्रेजी में और थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूँगा. And I would just like to tell you that our Lord and Savior Jesus is the Almighty God. Hallelujah. Can we say hallelujah to this? Amen. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी को, इस पूरी कलीसिया को, हमारे पास्टर्स को, हमारे एल्डर्स को, जिन्होंने सोचा कि मैं इस कलाम को आज बांटूँ आज के दिन. और प्रभु को धन्यवाद होए कि ये कलीसिया हम देखते हैं कि फलवंत हो रही है. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन प्रभु ने इसे मेरे हृदय में डाला. द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड. जो संग्राम है वो यीशु मसीह का है. वी लिव इन टाइम्स एंड एजेस वेयर बैटल्स आर वेरी कॉमन. हो सकता है आजकलों के दिनों में हम विश्व युद्ध ना देखें, लेकिन ये चीज़ें हमारे हृदय में, हमारी जिंदगियों में प्रतिदिन होती हैं. 3-4 हफ्तों पहले ही हम देखते हैं कि कैसे द वर्ल्ड वाज स्पिनिंग अराउंड, न्यूज़ वाज राइजिंग ऑल ओवर द ग्लोब, और एक जंग की फिर से बात हो रही थी. और यही जंग के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. हो सकता है ये जंग थोड़ी अलग हो सकता है ये जंग आपके और मेरे हृदय की बातों की जंग हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस जंग से, उस युद्ध क्षेत्र में मैं और आप नहीं जीतते. जीतता तो एक ही है और वो हमारा यहोवा नीसी है. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहूंगा इस छोटी सी कहानी के साथ. एक बहुत ही महान शहंशाह था. हिज नेम was नेपोलियन बोनापार्ट. उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था. वो इतना बड़ा शहंशाह था कि वो जिस जमीन से जमीन जाता, वो जिस नदी किनारे से नदी किनारे जाता, वो हर जमीन को जीत लेता. और एक दिन जब वो नदी किनारे था, वो जीत के इतना थक चुका था कि उसने उस नदी और समुद्र से बोला कि अगर तुम भी जमीन होते तो मैं तुम्हें भी जीत चुका होता. और आप जानते हैं इसकी पीछे कहानी है. उसने ये बात इसलिए बयां करी क्योंकि वो जब सारी जमीनों को जीत रहा था, वो जब परिवारों को तोड़ रहा था, हत्याएं कर रहा था, जमीनों को कब्जा कर ले रहा था, तो उसे कोई रोक नहीं सकता था. और आप जानते हैं उसने ये कार्य किया केवल एक ही उद्देश्य के लिए, बल और साहस के लिए. He did all of this for just one word, which is power. और आप जानते हैं power is a very strong word in today's time. वो खुश नहीं हुआ उतनी जमीनों से जितनी जमीनें उसने जीती. और फिर एक दिन जब वो यूरोप आया, when he came to Europe, he was stunned, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ की जमीनों के जितने लोग थे वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे, उससे ज़्यादा बलवंत थे, उससे ज़्यादा साहसी थे. तो उस दिन नेपोलियन अपने तंबू में वापस गया. रात के समय उसने ऊपर देखा और उसने देखा कि पूर्व की तरफ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज थी जिनकी सेनाएं बड़ी बलवंत थी. उनकी सेनाओं को कोई चुनौती नहीं दे सकता था. और पश्चिम की तरह ऐसी सेनाएं थी जिनके पास बड़े अच्छे हथियार थे. तो आप जानते हैं उसने क्या किया? वो आगे नहीं बढ़ा उन पर आक्रमण करने के लिए. He went out and he said, we will go back and we will prepare for naval warfare. उसने कहा हम जमीन पे नहीं लड़ेंगे इन देशों के खिलाफ, हम लड़ेंगे तो उस जल में, उस पानी में जहाँ पर इन देशों को कुछ भी नहीं आता. आप जानते हैं जल में लड़ना बड़ा ही कठिन है जमीन या आसमान में लड़ने के विपरीत. और उसने क्या किया? वो अपनी पूरी सेना को वापस ले गया. वो अपनी पूरी सेना को वापस ले जाने के बाद महीना प्रति महीना, दिन प्रति दिन, घड़ी प्रति घड़ी उन्हें तैयार करता गया. He went on preparing his army. वो फिर उसने सही लोगों को चुनाव किया. He recruited the right people for the job so that they could teach his army how to do naval warfare. और उसके बाद उनका रोज का यही कार्य था कि वो सोते, वो उठते, वो खाते और वो फिर उस जंग के लिए तैयारी करते. This was a simulation that Napoleon Bonaparte was doing for his army. ये उनके लिए एक तैयारी थी. This was a simulation. ये उनका स्वांग था बहुत दिनों तक. और उसके बाद एक पूरे साल तक नेपोलियन ने इस तैयारी को किया. और उसके बाद आप जानते हैं नेपोलियन ने क्या कहा अपनी सेना से? He said, I know countrymen that you are very excited to get into the warfare. मैं जानता हूँ कि तुम तैयार हो कि आप उस जंग को लड़ो, लेकिन उससे पहले कि ये हो मैं चाहूँगा कि आप एक सिमुलेशन में जाएं. I want you to go into simulation mode. मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की भली रीति से तैयारी करें और आप एक स्वांग में जाएं. और आप जानते हैं इसको सिमुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिमुलेशन असलियत से अलग होता है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर बताने पाएगा, लेकिन सिमुलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो असल की तरह लगती है लेकिन असल नहीं होती. इट इज़ लाइक इट इज़ रियल बट इट इज़ नॉट रियल.
और आप जानते हैं इसी एक्साइटमेंट में आप समझेंगे कि आप युद्ध क्षेत्र में हैं, लेकिन अभी तक आप उस युद्ध क्षेत्र में नहीं हैं। और सबसे पहले ये तैयारी करने के बाद नेपोलियन उन बड़े देशों के पास नहीं, छोटे छोटे स्कैंडिनेवियन नेशंस के पास गया, जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं था, जिनके पास कोई सेनाएं नहीं थी। और आप जानते हैं उनके पास कुछ ना होने के बावजूद नेपोलियन ने उनके देश पर इतनी जोर से आक्रमण किया कि वो पूरा शहर, वो पूरा उनका पूरा देश टूट चुका था। और इसने उनको इतना अनुभव दिया और उनको इतना साहस दिया कि वो आगे जाके पोलैंड पर आक्रमण करते हैं और उसके बाद और छोटे देशों पर आक्रमण करते हैं। वो इन लोगों के खिलाफ इतनी जोर से गए कि इन लोगों को समझ नहीं आया कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। और उसके बाद उसकी पूरी आर्मी को, उसकी पूरी सेना को इतना साहस मिला कि अब आप उनको बोलते कि कोई भी देश पर आप आक्रमण करें, और वो उस देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं। आप जानते हैं पूरे 1 साल भर तक ऐसा आक्रमण चलता रहा, बहुत सारे लोग मरे, लेकिन अंत में जब उसका समय आया जीतने का तो वो विजयी हुआ। उसने अपनी सामर्थ्य को, अपने साहस को, he tested his strength and his confidence first on the smaller enemy, and after gaining that confidence he went on to defeat the big superpowers, my dear brothers and sisters। और अब हो सकता है सोच रहे हो कि मैं आपको नेपोलियन के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये इसीलिए है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, our God is not a God who makes mistakes. Our God is not a foolish God. Our God is a God who is always prepared for the battle. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संदेश जो है, the battle belongs to the Lord, tells us that God is in control, and it is a message. ये हमारे लिए संदेश है समर्पित करने का, कि हम अपनी जंग, हम अपने बोझ को उसके कंधों पर दे दें। ये इस पवित्र शास्त्र की आयत से लिया गया है। ये है दूसरा इतिहास, इसका 20वां अध्याय और इसकी 15वीं आयत में, जिसमें कहा जाता है कि ये जंग परमेश्वर की है। मैं चाहता हूं कि कोई इसे हिंदी में पढ़ दे। दूसरा इतिहास, इसका 20 और इसकी 15वीं आयत। और वो कहने लगा, जी, हे सब यहूदियों, जी, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा क्या कहता है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि युद्ध परमेश्वर का है। और इस वाक्य से हम थोड़ी चीजों को ले सकते हैं। There are a few takeaways that we can take from this verse। सबसे पहला ये है कि हम प्रभु से पर भरोसा कर सकते हैं। God wants us to trust Him and He wants us to expect that He will answer our prayers। वो ये अभिलाषा रखता है कि मैं और आप उस पर भरोसा कर कर उसके पास आकर उससे दुआएं करें, और वो ये भी जानता है कि हम अभिलाषाएं करते हैं कि वो हमारी दुआओं का उत्तर देगा। He is the answerer to our prayers। वो हमारी दुआओं का उत्तरदायी है। तो हम ये समझने पाते हैं that we need to step aside and allow God to move first। हमें बगल में खड़े होकर प्रभु को अनुमति देनी है कि वो अपना काम करे, और हमें ये विश्वास के साथ करना है कि हम प्रभु को जब अपना कार्य देते हैं तो वो हमारे युद्ध को लड़ता है। हम ये समझते हैं कि भले ही हम जितना भी किसी जंग के बारे में पढ़ लें, हम जब तक उस युद्ध क्षेत्र में नहीं होते तब तक हम उस जंग को जीत नहीं सकते। इसी तरीके से हम देखते हैं यहोवा नीसी, जो परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, द गॉड हु इज अ विक्टोरियस गॉड। ही सेज इन 2 Chronicles 20 टू यहोशापात को वो बोलता है, जो यहूदा का राजा है, जिस पर चारों ओर से उसके सारे शत्रु आक्रमण कर रहे थे। तो यहोशापात ने कहा, यहोशापात जानता था उसको उसके उत्तर के पास किसकी ओर जाना है। यहोशापात न्यू whom he has to call to answer his prayers। वो उसकी तरफ गया। Jehoshaphat first feared, but after this he set himself to seek the Lord। और आप सुनिए इसके बारे में, इससे पहले कि कोई युद्ध आता, इज़राइल के लोगों ने क्या किया। आप फिर से अगर इसे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि यहोशापात जो यहूदा का राजा था, इससे पहले कि वो कुछ भी करता, जिससे पहले कि वो जंग शुरू होती, इससे हम लोग कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले
if you want God to intercede in your battles, if you want to win the battle, if you want to learn how to tear down the mask of the enemy in the battle, if you want to be victorious in the battle, if you want the armor of God in your battle, if you want to learn how to fight in your battle, then you are going to know where is the battlefield first. अगर आप उस जंग में जीतना चाहते हैं, अगर आप उस युद्ध में जयवंत होना चाहते हैं, अगर आप उस युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि आप जाने कि आपका युद्ध क्षेत्र कहाँ है. और हम जानते हैं, हम देखते हैं कितनी अच्छी रीति से कि राजाओं का राजा खुद आता है उस युद्ध में मेरा और आपका हाथ थाम के हमें जय दिलाने के लिए. हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु को. हालेलुया. आप जानते हैं जब 100 मेमनों में से 100 भेड़ों में से 99 जब अलग हो जाती हैं और एक भेड़ जब खो जाती है, तो सबसे पहला क्या करता है चरवाहा? चरवाहा उस भेड़ को ढूंढने तो जाता है, बट द शेपर्ड ब्रेक्स द हाइंड लेग्स ऑफ द शीप. वो जो उस मेमने के पिछले पैर होते हैं, चरवाहा उन पैरों को तोड़ देता है. और आप सोचेंगे कि चरवाहा अपनी मेमने के साथ ऐसा क्यों करेगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चरवाहा उस मेमने को अपने कंधों पर बैठाकर, उसकी सुगंध को सुंघाकर, उसके रंग में रंगाकर, उसकी रंग में पूरे उसको ढाप कर, वो चाहता है कि वो सुगंध से, वो अपनी चरवाहा से, अपनी भेड़ों से कभी अलग ना होने पाए. दैट इज वाई द शेपर्ड कैरीज द वन लॉस्ट शीप on his own shoulders, so that he is well versed with the scent of the shepherd. The scent of the shepherd. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उस चरवाहे की जो खुशबू है, हम उसी को तो ढूंढने आते हैं, हम उसी की तो पवित्र आत्मा को ढूंढने आते हैं. We are wanting the scent of the shepherd, but बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पैर तोड़े जाएं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जब तक हमारे पैर नहीं तोड़े जाते, जब तक हम खो नहीं जाते, जब तक हम अलग नहीं हो जाते 99 से, तब तक वो चरवाहा नहीं लेने आता. लेकिन जब वो चरवाहा आपको ढूंढता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप देखते हो उस उड़ाऊ पुत्र के पास, वो सबसे पहले पिता आया भागकर अपने बच्चे के पास. वो बेटा जितनी तेज नहीं भाग सकता था, उसका बाप उस उम्र में भी उसके पास भाग कर आया. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा खुदा बाप भी ऐसा है जो सबसे पहले भागकर मेरे और आपके पास आता है. इससे पहले कि संसार उस लड़के के पास आता, उस उड़ाऊ पुत्र के पास, वो बाप पहले ही आता है, उसे गले से लगाता है, कहता है कि तुम भोजन तैयार करो, क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है जो खो गया था लेकिन अब पाया गया है, पहले मर चुका था लेकिन अब जी उठा है. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो युद्ध है ये बहुत ही अलग है सेक्युलर वर्ल्ड से. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड. और ऐसा क्यों है? इसीलिए है क्योंकि जब हम एक युद्ध में होते हैं, सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें करने की आवश्यकता है वो ये है दैट यू गो एंड सीक द लॉर्ड. आप जाएं और प्रभु को ढूंढें. अगर आप पढ़ते हैं तो यहोशापात ने यहूदा के लोगों को बोला कि आप सब उपवास के साथ दुआ करो. ही प्रोक्लेम्ड अ फास्ट एंड टोल्ड द पीपल ऑफ जूडा टू प्रे. और फिर तीसरी चीज ये है कि आप प्रभु की सुनो जब प्रभु हमसे बोलता है. आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमें इसे मत्ती में भी बोला है, जब वो कहता है कि तुम ढूंढोगे तब तुम पाओगे, जब तुम खटखटाओगे तो खोला जाएगा. आप जानते हैं कभी कभी हम खटखटाते हैं ये ना जानकर भी कि कौन सा द्वार प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है. वी नॉक एट द डोर्स नॉट नोइंग विच डोर द लॉर्ड हैज केप्ट फॉर यू एंड फॉर मी. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और कभी कभी हम इसको पूरी उल्टी रीति से करते हैं. हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु के चेहरे को ढूंढने की आवश्यकता है. वी go on to seek the hands of Jesus and not the face of Jesus. हम प्रभु के हाथ को तो ढूंढते हैं, जो हाथ हमें सुरक्षा देता है, जो हाथ हमें बल देता है, जो हाथ हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन हम उसके चेहरे को नहीं ढूंढते, जो चेहरे ने, जिस चेहरे से मैं और आप आते हैं, जो चेहरा मेरे और आपके अंदर, हमारे हृदय के अंदर बसा है. Lord wants us to first seek His face and then seek His hands, my dear brothers and sisters. आप जानते हैं, all of us, many of us today are very discouraged, depressed, defeated. आप जानते हैं वो इसीलिए है because we do not know where the battlefield is. हम ये नहीं जानते कि युद्ध क्षेत्र कहाँ है. कभी कभी हम गलत युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं क्योंकि हम एक ऐसे युद्ध में हैं जिस युद्ध में हमें कभी होना ही नहीं था, जिस युद्ध के कभी हिस्सेदार हम होना ही नहीं था, हमें होना ही नहीं था. लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब शरीर में होते हैं तो हम शरीर की अभिलाषाओं को मानते हैं, हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, हम शरीर की ही चीज़ों को मंजूर करते हैं. लेकिन हमारा खुदा बाप, हमारा मसीह
उस जंग में नहीं लड़ता जो शरीर की है, उस जंग में लड़ता है जो आत्मा की है, क्योंकि जो आपके आत्मा में होता है वही आपके शरीर में होता है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में जयवंत होते हैं तो आप शरीर पे भी जयवंत होते हैं। अगर आप आत्मा में बलवंत हैं तो आप शरीर में भी बलवंत होते हैं। My dear brothers and sisters, I want to tell you that when God chooses a battlefield for you, it is not to bring you down, it is not to bring you to your knees, it is not to discourage you, it is not to shame you, but it is to lift you up. It is to move in the spirit for you. It is to give you victory. क्योंकि वो प्रभु कहता है कि घोड़ा तो युद्ध के लिए तैयार है लेकिन जय यहोवा की तरफ से ही होती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तुम शरीर में लड़ते हो तब तुम दुर्बल हो, तब तुम कमजोर हो, तब तुम हार सकते हो, लेकिन जब तुम आत्मा में लड़ते हो तब तुम जय पाते हो। क्योंकि आत्मा में वो खुदा जो हमारे साथ है, वो आत्मा में मेरे और आपके साथ लड़ता है। वो तभी मुझे और आपको बल देता है जब मैं और आप उसके साथ आत्मा में होते हैं। और आप जानते हैं मैंने आपको क्यों नेपोलियन की कहानी बताई? क्योंकि नेपोलियन जानता था उसकी सेना कहाँ जीत सकती है। वो जानता था कि वो जमीन पर उसकी सेना इतनी काबिल नहीं थी जीतने की। उसी रीति से मेरा और आपका खुदा जानता है कि हो सकता है हम शरीर में इतने लायक ना हो कि हम अकेले जीतने पाए, लेकिन वो हमारे युद्ध क्षेत्र को 180 डिग्रीज बदल देता है। He changes our very battlefields because he knows where victory lies, my dear brothers and sisters. उस यहोवा ने यहोशाफात को अनुमति दी कि सबसे पहले यहोशाफात उसे ढूंढे और उसके बाद उसके ऊपर चिल्लाए और उसका नाम पुकारे, और उसके बाद यहूदा के लोगों को बोले कि वो उपवास के साथ उसकी प्रति प्रार्थना करें। अब जानते हैं बहुत सारे लोग हम यीशु के हाथ को ढूंढते आते हैं क्योंकि हमें उसकी सुरक्षा चाहिए, हमें उसका साहस चाहिए, लेकिन हम उसके पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हम उससे वैसी ही मोहब्बत करते हैं। We know that God is close to us, but how many of us are close to God? My dear brothers and sisters, हम में से कितने प्रभु के निकट हैं? और आप जानते हैं यहोवा क्यों यहोशापात को अनुमति देता है कि वो यहोवा के नाम को पुकारे? क्योंकि मेरा और आपका यहोवा, द ग्रेट आई एम, अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, वो जानता है दैट विक्ट्री इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट। जो जीत है वो केवल आप साथ में पाते हैं किसी और चीज की, लेकिन ये प्रभु की अनुग्रह है जो आपके लिए और मेरे लिए रुकती है, जो मेरे और आपके लिए रुकती है। कान लगाकर हम लोग टकटकाई लगाई रहती है कि मैं और आप उसके नाम को कब पुकारते हैं। अब जानते हैं प्रभु मेरी और आपकी लड़ाइयों को, हमारी जंगों को इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमें जय दिलाए, लेकिन अगर प्रभु मेरे और आपके लिए लड़ता है तो वो मुझे और आपको अनंत जीवन में बुलाता है। He does not call us into the flesh, he calls us into the spirit, my dear brothers and sisters. आप जानते हैं यहोशाफात, दाऊद राजा और बहुत सारे जितने राजाएं हैं इस शास्त्र में, वो सारे लोग सबसे पहली जगह में इस मुसीबत में क्यों पड़ते थे? क्योंकि उन्होंने प्रभु को कभी अनुमति नहीं दी कि प्रभु उनकी युद्ध क्षेत्र को चुने। That God chooses their own battlefield. Do you think, क्या आप सोचते हैं कि प्रभु उनके लिए चाहता कि सबसे पहली जगह में वो ऐसे युद्ध क्षेत्र में जाएं? नहीं। आप क्या सोचते हैं कि ये प्रभु की इच्छा में है कि प्रभु उन सारी पीढ़ियों को इजराइल की जो आने वाली है 400 सालों तक मिस्र में दिखाएं और मिस्र में वहाँ पे सताने की अनुमति दे? नहीं। इट इज़ नॉट गॉड्स चॉइस, बट इट इज़ बिकॉज वी फेल टू इंक्लूड गॉड वाइल चूजिंग आवर बैटल्स। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जानते हैं बहुत सारी बार ऐसी होती है, वो इज़राइल के लोगों ने अपनी जंग को यीशु के बिना ही चुन लिया। उनके पूर्वजों ने, उनके माँ दादाओं ने, उनके बाप दादाओं ने उनके जंगों को ऐसे ही चुन लिया, और इसीलिए उनके साथ वो सारी चीज़ें हुई मिस्र में जिन चीज़ों को बयां किया गया है। लेकिन आप जानते हैं ऐसा समय आता है कि जब हम यहोवा के बिना लड़ते हैं तो हम जय नहीं पा सकते। वी मे स्ट्राइव फॉर इट, वी मे वर्क हार्ड फॉर इट, we may give it a heart and soul for it, but we may not win it because it is not from Jesus. लेकिन आप जानते हैं फिर प्रभु का वाक्य हमसे कहता है 15वीं आयत में, do not be dismayed or do not be afraid of the multitude. अगर आप 15वीं आयत को फिर से पढ़े तो इसमें क्या लिखा गया है, मैं चाहता हूँ आप फिर से पढ़े इसे। जी, हे सब यहूदियों, जी, हे राजा यहोशाफात, सब नाम दो। यहोवा यूं कहता है, इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं है,
ये वरन परमेश्वर की है। ये संग्राम तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। ये युद्ध क्षेत्र तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर से सुने, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है। इस नेपोलियन की कहानी से हम सीख सकते हैं कि नेपोलियन ने उस युद्ध क्षेत्र को बदल दिया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी सेना कहाँ जय पा सकती है। आप जानते हैं, बहुत सारी बार ऐसी चीजें होती हैं, पीपल कम एट अस विद ऑल ऑफ देयर पावर, ऑल ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ देयर फोर्सेस, बट when we are in the right battlefield, then it is Jesus who leads the battle. जब हम सही युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो वो खुदा है, वो यहोवा नीसी है, वो यहोवा याइरे है जो हमें देता है, जो हमें बलवंत करता है। हो सकता है आप अपने आप से पूछें कि प्रभु मुझे ये नई चीज़ें क्यों मिलती है, मैं इन शेरों का मुकाबला क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोलियत कब आने वाला है, मेरा लाल समुद्र कब आने वाला है, मेरे कनान की दीवारें कब आने वाली है। लेकिन प्रभु उसे सही समय में आएगा। हो सकता है प्रभु अभी आपको उस जल में, उस पानी में तैयार कर रहा हो, क्योंकि वो जानता है कि जमीन पर मेरी और आपकी इतनी हैसियत नहीं कि हम अकेले जीत सकते हैं, लेकिन प्रभु जानता है कि हम जय कहां पा सकते हैं। इट मे बी दैट वी आर नॉट रेडी टू टेक डाउन द प्रिंसिपैलिटीज, द डार्कनेस। इट मे बी दिस दैट वी आवरसेल्व्स आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी टू होल्ड द हैंड्स ऑफ अदर पीपल whom we want to help, but it is because Jesus is there that he helps us. It is because the Holy Spirit is there, वो उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो मेरे और आपकी युद्ध क्षेत्र को पलट देता है, that changes the very battlefield. हो सकता है वो आपको जमीन से हटाकर उस पानी में ले जा रहा हो, इसीलिए नहीं क्योंकि वो समझता है कि वो आपको लज्जा करना, वो आपको शर्मिंदा करना चाहता है, नहीं, he doesn't want to bring you down, he wants to lift you up because he knows that victory lies not in the land but in the waters. Hallelujah. इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे पानी पर चलना सिखाता हूँ। इसीलिए वो कहता है कि जब तुम उस पानी पर भी होगे, जब तुम अपने लाल समुद्र में होगे, वो कहता है भले ही जितना तूफान आए, मैं उस नाव में बैठा हूँ तो वो नाव डूब नहीं सकती। हालेलुया। हम समझते हैं जब प्रभु हमें उस जमीन से समुद्र में ले जाता है, it only means that he is taking us from defeat to victory, from the flesh to the spirit. वो हमें शरीर से आत्मा में ले जाता है, वो हमें हारे जीवन से जयवंत जीवन में लेके जाता है। आप इसीलिए नहीं अपने उस जंग को लड़ सकते हैं शरीर में, क्योंकि वो जानता है आप शरीर में हार सकते हैं। आप हर एक उस नशे को, you cannot keep on fighting the addiction that you have, you cannot fight the armies that come at you, every word coming against you, every spirit of darkness, the territorial spirits of darkness that come against you. You cannot fight the generational curses that keep on coming against you if you are alone. But if the Lord changes your battlefield from the land to the sea, जमीन से समुद्र तक, वो इसीलिए है क्योंकि यहोवा कहता है वो जंग तुम्हारी नहीं लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की है। हालेलुया। वो इसीलिए कहता है कि he wants to take you from the natural to the supernatural. He wants to take you from the flesh to the spirit. He wants to take you from the inorganic to the organic. He wants to take you from the absence to the presence of God. He wants to take you from the realms of darkness to the parades of victory, my dear brothers and sisters. और आप जानते हैं कि यहोशाफात का वो परमेश्वर, ये वही परमेश्वर है जो उसके लिए आया आत्मा में, उसके लिए स्वयं आया नीचे आत्मा में, और ये वही परमेश्वर है जो आत्मा में मेरे और आपके लिए नीचे आता है। जब हम उसके दरवाज़ों पर खटखटाते हैं, जब हम उसके दरवाज़ों पर टकटकी लगाते हैं, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, जब हम स्वर्ग के दरवाज़ों को खटखटाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वो आपके कटोरे को केवल भरने नहीं, वो आपके कटोरे को लबरेज करने आया है। हालेलुया। वो आपके कटोरे को कभी खाली नहीं देख सकता। You know, sometimes I ask and I think in prayers that I'm asking for too little, because the Lord I serve is not a God of little, but He is a God of magnificence. Hallelujah. आप जानते हैं जब हम उसके चेहरे को ढूंढते हैं तो उसके चेहरे की रौनक मेरे और आपके चेहरे पे खिलने पाती है। आप जानते हैं मेरे और आपके हृदय कूदने लग जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा हाथ थाम के चलता है वो खुदा है जो मेरे साथ रहता है। उसका वाक्य कहता है इस बड़ी भीड़ से मत घबराओ क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग हूँ। He says, do not be dismayed for I am your God, I will not leave you and I will not forsake you. आप जानते हैं एक कहावत है जो कहता है अगर कोई व्यक्ति, अगर ऐसा व्यक्ति है जो घुटने टिका के यीशु के सामने होता है तो वो किसी भी आदमी के सामने खड़ा हो सकता है।
who kneels before God Almighty is able to stand in front of any person. आप जानते हैं जब कुछ गलत होता है, इससे पहले कि हम अपने फोन्स की ओर भागे, we run to his throne. हालेलुया. आप जानते हैं इससे पहले कि दाऊद ने गोलियत का सामना किया, उसे उन शेरों के बीच रखा गया, because that was his simulation. वो उसका स्वांग था. वो इसीलिए है क्योंकि यहोवा केवल मुझे और आपको इस छोटी जंग में नहीं, लेकिन बड़ी जंग में विजय दिलाना चाहता है. He wants us to be victorious when the biggest tests and trials of our life come through. और आप जानते हैं उसी दाऊद का जिस यहोवा ने उपयोग किया, उसी यहोशाफात का जिसका यहोवा ने उपयोग किया, उसी यहूदा के शहर का जिसे यहोवा ने उपयोग किया. मुझे लगता है इसीलिए उसे यहूदा का राजा कहते हैं. He is called the Lion of Judah because he has saved the kingdom of Judah. He has saved our spirits of Judah that were once in ruins, but now he has raised them to eternity. Hallelujah. आप जानते हैं, मैं इसी के साथ खत्म भी करना चाहूँगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्यक्ति था जिसे एक स्वप्न आया और उसने स्वप्न में देखा कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों में तो तू मेरे साथ साथ था. उसने देखा जब वो नदी किनारे चल रहा था तो उसने 2 कदम के निशान देखे, 2 sets of footprints in the sand. उसने देखा कि जब उसकी शादी हुई, जब उसके बच्चे हुए, जब उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, he noticed 2 sets of footprints for all of those times, for all of those chapters. उसने अपनी जीवन की पुस्तक में से जब उन पन्नों को देखा जिसमें वो सबसे खुश था, सबसे सक्सेसफुल था, तो उसने 2 sets of footprints को देखा. लेकिन जब उसने अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्नों को पलटा तो उसने देखा कि जब सबसे निराशा भरा समय आया, जब सबसे ज़्यादा मुसीबत का समय आया, तो प्रभु केवल एक ही पैर का निशान दिखाई देता है. Where is the second? Oh Jesus, you had told me I will never leave you nor forsake you. I will never let go of you no matter what happens, no matter the stormy weathers. I will never lose you. तो उसने प्रभु से कहा नाराज़गी में, प्रभु तूने तो कहा कि तू मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, तो ऐसा क्यों है कि सबसे मुसीबत के समय में, सबसे ज़्यादा दर्दनाक घड़ी मेरे जीवन में जब इससे गुजरा, तो मुझे केवल एक ही पैर का निशान दिखाई देता है उस ज़मीन पे, उस सैंड पे, द फुटप्रिंट्स इन द सैंड. तो प्रभु ने कहा, हे मेरे प्रिय बेटे, तू ऐसा क्यों सोचता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया. The one set of footprint that you noticed when you were going through the most difficult moments of your life, when you were going through the hardships, जब आप अपने जीवन के सबसे ज़्यादा नीचे घड़ी से गुजर रहे थे, जब आप जानते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो जो एक पैर का निशान था वो मेरा था, क्योंकि मैंने तुम्हें कंधों पे उठा लिया. Hallelujah. The one set of footprints, my dear brothers and sisters, when we think he has left us, is actually his, because he carries us on his shoulders. Hallelujah. और मैं आपको बस खत्म करना चाहूँगा ये बता के कि the reason he dies on a cross of trees is because in the beginning man stole from the tree. ये कारण कि यीशु मसीह उस क्रूस पे जो पेड़ों से बना है उस पर मरा, वो इसीलिए है क्योंकि सबसे शुरुआत में, उत्पत्ति में, उस मनुष्य ने ही उस पेड़ से चुराया. प्रभु वापस उस पेड़ पे रखता है जो मैंने और आपने गलतियां करी हैं. God puts back on the tree for you and for me to undo everything that was done in the beginning. His hands were pierced because our hands stole from the tree. उसके हाथों पे वो कीली लगी गई क्योंकि हमारे ही हाथों ने उस चीज को चोरी करी उस पेड़ से. आप जानते हैं his sides were pierced because Eve came from his side. उसकी पसलियों पे मारा गया क्योंकि मनुष्य की ही पसली से हवा का निर्माण हुआ. आप जानते हैं he makes an atonement for Eve as well because his sides were pierced. आप जानते हैं a crown of thorns on his head, उसके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया. क्यों? क्योंकि the curse of creation is that the ground produces thorns of thistles. क्योंकि जो ज़मीन का श्राप है वो ये है कि वो कांटों को केवल उत्पन्न करती है. वो उन सारे श्रापों को ले लेता है, हमारे सर के जो श्राप हैं, he takes them on his head to reverse it into a blessing for you and I. He takes the curses upon himself so that he is able to reverse it into a blessing for you and I, my dear brothers and sisters. And this is what I want to tell you. मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसके केवल बोलने से ही बातें बदल जाती हैं. It is by his speech, by his words. He said, "Let there be light," and there was light.
He said, let there be the oceans and there were oceans. He said, let there be creatures and there were creatures. लेकिन एक ही चीज़ है जिसकी उत्पत्ति उसने की अपने स्वयं हाथों से. There is only one thing he has created by his very hands, and that is you and I, my dear brothers and sisters. You imagine, आप सोच सकते हैं जब सारी सृष्टि उसकी जय जयकार करती है, तो जिसको उसने अपनी हाथों से बनाया है, he has created you and I in his image. How much more powerful are we to be victorious in our battles when we are with him who is the creator of our very faces, of our bodies. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को क्योंकि हम उसके हाथों में सौंपते हैं अपने युद्ध को, अपने युद्ध क्षेत्र को, because he knows that maybe we are looking for windows but he wants to open the doors of opportunities for us. हो सकता है हम छोटी चीज़ें मांग रहे हो, लेकिन वो चाहता है मैं और आप उस सिमुलेशन में तैयार होने पाए. हो सकता है वो हमें नेपोलियन की तरह ज़मीन से उस समुद्र में ले जाना चाहता है कि हम तैयार होने पाए आने वाली घड़ियों के लिए, जहाँ पर वो यहोवा मुझे और आपको जय दिलाना चाहता है. And this is why he is called Jehovah Nisi, the God who gives us victory, because he knows that maybe on the land we cannot win. वो जानता है ज़मीन पर हम जय नहीं पा सकते. He knows that we cannot be victorious by ourselves, क्योंकि हम ज़मीन पर जो लड़ते हैं वो अपनी दुर्बलताओं के साथ लड़ते हैं. लेकिन जब हम उस समुद्र में यहोवा को आमंत्रित करते हैं तो वो स्वयं ऊपर से अपनी आत्मा में जिस यहोशाफात के लिए आया, जिस यहूदा के लिए आया, वो मेरे और आपके लिए भी आता है कि वो मुझे और आपको जय दिलाने पाए. हालेलुया.